अगर हम आज कोविड की सिचुएशन को साइड में कर देते हैं तो आज हम जिस सोसाइटी को देख रहे हैं इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि आज हमारे हॉस्पिटल्स के आधे से ज़्यादा बेड केवल उन मरीजों के लिए रिजर्व है जिनकी बीमारी का कहीं ना कहीं बड़ा कारण उनकी टेंशन और उनका स्ट्रेस है। तो आज आपकी टेंशन आपके लिए फ्यूचर में कोई बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। तो इस वीडियो में हम ऐसी 5 बातों पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस बात पर यकीन दिला देगी कि आप अपने लाइफ में अपने फ्यूचर को लेकर जितना सोचते हो उसका आपकी रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए यह वीडियो आपकी लाइफ का लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकता है। तो पहली बात है, डोंट वरी अबाउट टुमारो। अपने आने वाले कल की चिंता बिल्कुल मत करो। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत भी अवेयर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करना चाहिए, लेकिन हमारी आज की प्लानिंग से हमारे फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं, या हमारे फ्यूचर के बनाए गए प्लान्स हमारे फ्यूचर में काम करेंगे या नहीं, इसे सोचकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितनी भी बेटर प्लानिंग कर लो, लेकिन फ्यूचर में आपको कुछ डिसीजन आपको उस प्रेजेंट टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लेने पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी आज की बनाई गई प्लानिंग्स आपके फ्यूचर में कुछ भी काम ना आए और आपके बड़े से बड़े प्लान्स आपके फ्यूचर के लिए धरे के धरे ही रह जाएं। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका कंट्रोल केवल आपके डिसीजन और एक्शन पर है, सिचुएशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और शायद इसी सच्चाई को बताने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही थी कि अर्जुन तू कर्म करे जा लेकिन फल की चिंता मत कर। क्योंकि कर्म करना तो हमारे कंट्रोल में, लेकिन फल हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसका हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। क्योंकि हमने, आपने और हमारी गवर्नमेंट ने हमारे फ्यूचर को लेकर कितनी प्लानिंग्स बना रखी थी, लेकिन इस छोटे से कोरोना वायरस ने हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़े जिसका हमारे पहले बनाई गई प्लानिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और यार 2019 में किसने एक्सपेक्ट किया था कि 2020 और 2021 पूरा लॉकडाउन में निकल जाएगा। और इस सिचुएशन को केवल वही गवर्नमेंट अच्छे से फेस कर पाई जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज थे। इसलिए इस बात को आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप प्रेजेंट टाइम में केवल अपनी काबिलियत और अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपके सामने कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपने लिए अच्छे से अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना पूरा फोकस अपने प्रेजेंट टाइम पर लगाओगे। दूसरी बात जो आपके टेंशन को कम करेगी वह है ओनली वन टास्क इन अ वन टाइम। मतलब एक बार में केवल एक काम करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से मल्टीटास्किंग टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके बाद से लोगों में अपने अंदर मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी डेवलप करने की होड़ सी मच गई। लेकिन जल्द ही इसके नेगेटिव रिजल्ट सामने आने लगे और लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि यह मल्टीटास्किंग टेक्निक एक रोबोटिक टेक्निक्स है। क्योंकि ये मल्टीटास्किंग टेक्निक्स रोबोट और मशीन की प्रोडक्टिविटी के लिए जितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव थी, यह ह्यूमंस के लिए उतनी ज़्यादा नेगेटिव निकली। क्योंकि हम रोबोट्स और मशीन के अंदर एक बार में 10 काम या 50 काम के लिए उनको जैसा चाहे वैसा उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन का नेचर ऐसा होता है कि यह एक बार में केवल एक काम को सोच सकता है और उस पर ही फुल फोकस के साथ काम कर सकता है। अब बहुत सारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि यार हम तो एक बार में बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते फ़ोन पर बात करना और साथ में चाय कॉफ़ी पीना। लेकिन हम व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि ये आपके नॉर्मल काम है और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं टेंशन और स्ट्रेस को कम करने पर। अब आपके नॉर्मल काम जैसे पढ़ना, फ़ोन पर बात करना और साथ में चाय कॉफ़ी पीना, अब इन कामों को करते टाइम आप पर इस बात का प्रेशर नहीं होता है कि आपको इन कामों को क्वालिटी के साथ करना है और इम्पैक्टफुल रिजल्ट गेन करना है। लेकिन आपके प्रोफेशन, ऑफिस और बिजनेस से जुड़े कामों में आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आपके ये काम आपको क्वालिटी और इफेक्टिव रिजल्ट के साथ करने होते हैं। और इसलिए जब आप इनमें मल्टीटास्किंग टेक्निक का यूज़ करते हो तो आप एक बार में 2-3 काम करने की कोशिश करते हो, और जब आप एक साथ 2-3 काम करते हो तो आपका फोकस डिवाइड हो जाता है। तो फिर आप अपने कामों में वैसे इफेक्टिव और क्वालिटीफुल रिजल्ट नहीं गेन कर पाते हो जो एक बार में केवल एक काम को करने में
आप कर पाते, और फिर आप अपने कामों को खत्म तो कर लेते हो लेकिन उनमें वो क्वालिटी और वो इफेक्टिवनेस क्रिएट नहीं कर पाते हो जो आपको आपकी फील्ड में सक्सेस दिला सके। और फिर बाद में जाकर यही बात आपकी वर्किंग लाइफ में आपके स्ट्रेस का कारण बनती है। इसलिए आप मल्टीटास्किंग के बारे में इस गलतफहमी को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। इसलिए आप एक बार में केवल एक काम को फुल फोकस के साथ करने की कोशिश कीजिए। वो तीसरी बात जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है अ न्यू लाइफ इन एवरी डे, मतलब हमारा हर दिन हमारा नया जीवन है। हम कभी भी अपनी लाइफ को 5-10 साल से ज़्यादा देखते ही नहीं। हमें हमारी लाइफ में हमारे सारे ड्रीम बस 2-4 साल में अचीव करने, और हम इसी माइंडसेट के साथ हमारे गोल भी डिसाइड करते हैं। और जब हम किसी ऐसे काम में अपने 2-3 साल लगा देते हैं जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती है, और अब हम इस सिचुएशन में नए से शुरुआत करनी होती है, तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म समझने लगते हैं। बिकॉज हमने हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना रखा था कि हमें 2-3 सालों में सारी चीज़ें अचीव करनी है। अब अगर इस सिचुएशन में हमारे पास 2-3 साल वेस्ट हो चुके हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अब हमारी लाइफ में सारा टाइम खत्म हो चुका है और हमारे पास कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए टाइम नहीं है, और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल खत्म समझने लगते हो। और इस तरह आप अपने पास्ट की गलतियों पर रिग्रेट करते हो और अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी टेंशन लेने लगते हो और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन यहाँ आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अभी तक आपकी लाइफ का केवल 30% टाइम लैप्स हुआ है, बाकी आपके सामने आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। या नो डाउट कि आपकी लाइफ का हर एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और शायद इसीलिए आपको आपके पास्ट के वेस्ट हुए टाइम पर रिग्रेट हो रहा है। लेकिन आपको अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि यदि आप अपने पास्ट के टाइम को इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हो तो आप अपने फ्यूचर के टाइम को और अपने प्रेजेंट के टाइम को इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दे रहे हो, और इस टाइम को केवल टेंशन और डिप्रेशन में क्यों खत्म कर रहे हो। इसलिए आपको आपके पास्ट की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका हर दिन आपका नया जीवन है। क्योंकि डजंट मैटर कि आपकी लाइफ में आप किस एज में सक्सेस होते हो, क्योंकि कोई अपनी 50 की एज में रिटायरमेंट लेता है और कोई अपनी 50 की एज में अपने करियर की शुरुआत करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में कामयाब होते हैं, लेकिन आपका हर दिन आप अगर अच्छे काम में यूज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। वो चौथी बात जो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है डू व्हाट यू वांट टू टुडे। जो भी करना है आज करो। हमारी लाइफ भी कितनी अजीब है। एक बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, बड़ा होने पर वो कहता है जब मैं कमाने लगूंगा तब करूंगा, जब वो कमाने लगता है तो बोलता है जब मेरी शादी हो जाएगी तब करूंगा, जब उसकी शादी भी हो जाती है तो वो कहता है जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तब करूंगा, और जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि इस काम को करने में अब वो मज़ा नहीं है जो जवानी में होता, और अगर उस काम को करने में अब वो मज़ा भी है तो मैं उस लायक नहीं बचा हूँ कि उस काम को करके मज़ा उठा पाऊँ। आपकी लाइफ में से बहुत से छोटे छोटे काम होंगे जिन्हें आप भविष्य पर टाल रहे हो, क्योंकि आप आज व्यस्त हो अपने अतीत की बुरी यादों पर अफसोस करने में और अपने भविष्य की फिक्र करने में। आप अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर हो ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन और डिप्रेशन में हो ये गलत बात है। आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप को असहनीय पीड़ा दुख तकलीफ दे रहे हो इस उम्मीद में कि आपको भविष्य में खुशियां मिलेंगी। अब आपको भविष्य में खुशियां मिलेंगी या नहीं, या आप उन खुशियों के लिए जिंदा भी रहोगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, और ये आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जिन छोटे छोटे कामों को अपने दिन का थोड़ा टाइम या अपने साल के कुछ दिन देकर आप अपनी लाइफ में वो खुशियां हासिल कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इन कामों को भविष्य पर क्यों टाले जा रहे हो। आप कोई अपनी अगर दुख तकलीफ भविष्य पर टालता है तो ये बात समझ में भी आती है, लेकिन अपनी खुशियों को क्यों भविष्य पर टाल रहे हो। इन खुशियों को आज ही हासिल कर लो ताकि बुढ़ापे में इस बात का अफसोस ना रहे कि काश उस टाइम पर कर लेता। इसलिए जो करना है आज कर लो। अब इसका कोई ये मतलब ना निकाल ले कि आज मैं इतने मस्त हो जाओ कि फ्यूचर को लेकर थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस ना रहे। वो पांचवी बात जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये इंसान इस दुनिया में आया, भूख लगी शिकार किया, क्योंकि उसको पता है कि शिकार करना उसके कंट्रोल में है, लेकिन भूख उसके कंट्रोल में नहीं। ठंड लगी तो कपड़े बनाए, क्योंकि उसको पता है कपड़े बनाना उसके कंट्रोल में, लेकिन ठंड उसके कंट्रोल में नहीं। धूप लगी बरसात हुई तो उसने घर बनाया, क्योंकि उसको पता है कि घर बनाना उसके कंट्रोल में, लेकिन धूप और बरसात को रोकना उसके कंट्रोल में नहीं। आज 2020 में कोरोना आया, इंसान ने वैक्सीन बनाई, क्योंकि उसको पता है वैक्सीन बनाना उसके कंट्रोल में, लेकिन कोरोना उसके कंट्रोल में नहीं।
हम हमेशा अपनी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को और हमारे हालातों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो हम हमारी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उनके बारे में सोचकर केवल टेंशन और स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कभी भी लोगों को और लोगों की हमारे प्रति सोच को कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या है आपके कंट्रोल में? आप अपने आप को सुधार सकते हो, ये है आपके कंट्रोल में। आप इतने काबिल और ताकतवर बन सकते हो कि कोई भी परिस्थितियां आपको रोक ना पाए, ये है आपके कंट्रोल में। आपके हालात आपके इतने खिलाफ हो जाएंगे कि वो आपको बार बार गिराएंगे, लेकिन आप दोबारा उठकर कोशिश कर सकते हो, ये है आपके कंट्रोल में। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको ताने मारेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी बातों का आपके डिसीजन और आपके एक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आने दोगे, ये है आपके कंट्रोल में। इसलिए उन चीज़ों के बारे में सोचने में अपनी लाइफ का एक सेकंड भी वेस्ट मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्वामी विवेकानंद, नेल्सन मंडेला, इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी और इलोन मस्क जैसे युग के क्रांतिकारी बनने का और एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का साहस है, तो बदलाव का संकल्प लो, नहीं तो केवल उनके बारे में सोचकर टेंशन और स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। ये चीजें कभी नहीं बदलेगी। अगर इन 5 बातों ने आपके माइंडसेट को बिल्कुल बदल दिया है और अगर ये 5 बातें आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर सकती है तो इन्हें अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वी आर योर सपोर्ट।